हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में मिस नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन आज ओपन हुआ 2.95 के ऊपर और वहां से हाई नहीं बनाया, 2.85 का लो जरूर बना चुका है। इसका लोअर सर्किट है। 2.85 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 12:50 का टाइम हो रहा है। 98,59,594 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है। मार्केट कैप है 788 करोड़ रुपए। दोस्तों, एक खबर देखिए, बेसिकली जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में इसको लेकर के चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, शिवा इंडस्ट्रीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आईडीबीआई बैंक लीड कर रहा है शिवा इंडस्ट्रीज़ को लिक्विडेट कराने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया था, उसमें नेशनल कंपनी एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि जो शिवा इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर्स हैं वो और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, इन दोनों की तरफ से एक कंक्लूजन पॉइंट पे साइमल्टेनियसली दोनों पहुंच नहीं पाए हैं। यानी दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, एंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैच नहीं करता है, जिसके चलते एनसीएलटी 12 अगस्त को शिवा इंडस्ट्रीज़ और उससे जुड़े हुए जितने भी कंपनीज हैं उन सभी को लिक्विडेट करने का प्रपोज़ल दिया था और रिजेक्ट कर दिया था लेंडर्स के प्रपोज़ल को, जो कि चाहते थे कि इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग से बाहर निकाल लिया जाए। अरे मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसे मैं समझा रहा हूँ, रुकिए। देखिए, बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि एनसीएलटी के अंदर इस कंपनी को ले जाया गया था। बैंक से लेके गए थे, बहुत सारे बैंक से, उसमें आईडीबीआई बैंक भी था, लीड कर रहा था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हुआ ये कि बैंकों को लगा, यहाँ पे जो शिवा इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स हैं उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट प्रपोजल रखा बैंकों के सामने। बैंकों को लगा कि ठीक है यार, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं ओटीएस वाला। तो इसको लेकर के जो लेंडर्स थे, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे, उन लोगों ने एनसीएलटी के अंदर विदड्रॉ, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग से विदड्रॉ रिक्वेस्ट फाइल करी। लेकिन एनसीएलटी 12 अगस्त को रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है, वो प्रपोजल कैंसिल कर देता है। वो बोलता है कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं और शिवा इंडस्ट्रीज़ के जो प्रमोटर्स हैं, यानी कॉरपोरेट डेटर के जो प्रमोटर हैं, उन दोनों ने कोई भी अभी तक फाइनल डिसीजन ही नहीं लिया है। तो इसीलिए ये चीज़ कैंसिल होती है और इसको लिक्विडेट किया जाए। इसको लेकर के शिवा इंडस्ट्री के जो प्रमोटर्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं एनसीएलएटी को, और एनसीएलएटी इसके ऊपर फैसला सुनाएगा और हो सकता है जल्दी ही आपको इसके ऊपर भी फैसला सुनाई देता हुआ दिखाई दे। राइट, क्योंकि एनसीएलएटी के अंदर शिवा इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर्स चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट लिक्विडेशन इस कंपनी का ना हो, वन टाइम सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे कितना ऑफर कर रहा है शिवा इंडस्ट्री का प्रमोटर, ये भी आपको बता देना चाहूँगा और आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। देखिए, 4,863 करोड़ रुपए का टोटल क्लेम्ड अमाउंट है। उसमें से 328.21 करोड़ रुपए शिवा इंडस्ट्री के प्रमोटर इस बैंक के कंसोर्टियम को देने के लिए तैयार है। आप सोच सकते हैं, 4,863 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 328.21 करोड़ रुपए दिया जाएगा और बैंक इसके लिए तैयार हैं, यानी 93.5% हेयर कट। तो यहीं से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्या अगर ऐसा इसके साथ हो सकता है, इसके जब लेंडर्स जब मान सकते हैं 93.5% हेयर कट के साथ, तो क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं क्या वो नहीं मान सकते? क्या रिलायंस कम्युनिकेशन को फिर से रीएक्वायर करने के लिए अनिल अंबानी चाहे तो अप्रोच नहीं कर सकता? बताइए। मुझे तो लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। अगर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अनिल अंबानी रीएक्वायर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का ऑफ़र प्रपोज करते हैं, तो बैंक्स भी यहाँ पे अपने टोटल क्लेम्ड अमाउंट का कुछ % हेयर कट ले लें और ओटीएस के माध्यम से अनिल अंबानी उसको कहीं ना कहीं से किसी दूसरी कंपनी को बेच बाच के चाहे तो दे सकता है और इस कंपनी को फंक्शनल बनाए रख सकता है।
राइट। बाकी रही बात डॉट की, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो मामला है वो NCLT के अंदर है। NCLT जैसा फैसला सुनाएगा वो वैसे ही उसको देखा जाएगा। बाकी आपका क्या ख्याल है, आप किस तरीके से मेरी बात से कितना % आप एग्री करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। आपसे आगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता हूँ। गुड बाय।